दोस्तों, मानव सभ्यता ने पिछले 1000 वर्षों में बहुत ही काबिले तारीफ प्रगति की है, क्योंकि प्रकृति के सीने में लगे वो घाव इसकी गवाही देते हैं। बेशक हमने लोगों के हवा में उड़ने का सपना पूरा किया, हमने लोगों की जिंदगियां बचाई और एक बेहतर दुनिया दी, लेकिन हमने प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ दिया है। हमने जिंदा लोगों के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाई और हमने ही मुर्दा लोगों के लिए कब्रिस्तान का भी इंतजाम कर दिया। तो कैसी होगी हमारी धरती अगले 5000 वर्षों बाद? इंसान कहां पहुंच चुका होगा? तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में हमारे चैनल मिस्ट्री एंड सीक्रेट फैक्ट्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज उस लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। एनर्जी जीवन का आधार है और एनर्जी को प्रयोग करने की क्षमता के अनुसार ही किसी सभ्यता के डेवलपमेंट का ग्राफ तैयार किया जा सकता है। और इंसानों ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हमारी पृथ्वी की एनर्जी का बखूबी प्रयोग किया है और ये भूख आज भी जारी है। जिस तरीके से इंसान पृथ्वी की एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, उसके मापदंड के अनुसार साइंटिस्ट ने अगले 5000 वर्षों बाद इंसान का पृथ्वी पर क्या भविष्य होगा, इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो चलिए मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूं। स्टेज 1, हम अगले 5000 वर्षों में इस संसार की समस्त ऑर्गेनिक, केमिकल, बायोलॉजिकल तथा नेचुरल एनर्जी के इस्तेमाल को पूरी तरीके से कर पाएंगे। यानी आप कुदरत के बनाए नेचर से आसानी से छेड़छाड़ कर सकते हैं। स्टेज 2, मनुष्य इतना विकसित हो जाएगा कि अगले 5000 वर्षों में इतनी तरक्की कर पाएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं उन सभी पे हमारा कंट्रोल होगा और इसमें मौजूद प्लैनेट्स तथा सोलर रेडिएशन एनर्जी इस्तेमाल करने लायक बन पाएंगे। स्टेज 3, मनुष्य इतना ज्यादा विकसित भी हो सकता है कि अगले 5000 वर्षों में गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं अर्थात मिल्की वे की संपूर्ण एनर्जी को इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। इन तीनों स्टेजेस के आधार पर भविष्य में होने वाली सभ्यताओं को उनके विकास के आधार पर मापा जाएगा। हमने अभी तक शानदार प्रगति की है और हम स्टेज 1 पर आते हैं या फिर उससे भी नीचे। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस तेजी से हम विकास कर रहे हैं, हो सकता है कि ये सब अगले 1000 वर्षों में संभव हो जाए और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अगले 200 वर्षों में भी पूरा हो सकता है। अगर मनुष्य स्टेज 1 तक ही पहुंच पाए तो भी उसके पास पृथ्वी के जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स को प्रभावित करने की शक्ति होगी। यानी सीधे शब्दों में बोलूं, प्राकृतिक आपदाएं जिसे आप नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, ये सब मनुष्य के लिए आम चीजें होगी। इंसान पृथ्वी के व्यवहार को अपनी जरूरतों के हिसाब से कभी भी बदल पाएगा। स्टेज 2 के मानव के पास इतनी शक्ति होगी कि वो सूर्य जैसे किसी तारे की पूरी एनर्जी को यूज कर पाएगा, गैलेक्सी में प्लैनेट्स की पोजीशन बदल पाएगा और चांद तथा मंगल जैसे ग्रह पर मनुष्य के जीवन का आरंभ हो जाएगा। स्टेज 3 वह सभ्यता होगी जो ईश्वर के नियमों को चुनौती देने में सक्षम होंगे। उनके पास एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी होगी। उन्होंने लाइट स्पीड के समान चलने वाली डिवाइस खोज ली होगी। वो टाइम ट्रैवल आसानी से कर पाएंगे। उन्होंने अमर होने की शक्ति प्राप्त कर ली होगी और वो सभ्यता शायद प्रकृति के नियमों में छिपी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझकर ईश्वर का दिमाग पढ़ पाए और पृथ्वी के सारे रहस्यों को फिजिक्स और मैथ्स की इक्वेशन से हल कर पाएंगे। ये कहने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हर चीज का जवाब टेक्नोलॉजी में है। टेक्नोलॉजी
हर सवाल का जवाब खुद ही दे देती है। इंसान के सपने बहुत ही बड़े हैं। वो पहले चांद पे जाना चाहता था और अब उससे भी दूर। लेकिन क्या पता, एक बड़ा उल्कापिंड किसी दिन धरती से टकराएगा और डायनासोर्स की तरह हमारा भी अंत हो जाएगा। तो अगर हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है तो शायद हम उस उल्कापिंड का रास्ता ही बदल दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए यूजर्स प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।